हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट सेक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज पे कीजिए। जबरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, उसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ, जितने भी व्यूवर्स से रीडिंग देख रहे हैं उनके और उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है इस वक्त, एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे, क्या चल रहा है इनके लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। जस्टिस, मून, क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, हैंग्ड मैन, प्लीज गाइड कीजिए। एक कार्ड दे दीजिए और चलिए जी, पहले आपकी एनर्जी में देखते हैं। यहाँ पे है, आए है जस्टिस, मून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, हैंग्ड मैन, चैरियट और डेविल। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, पहले उस एनर्जी को आपके लिए देखते हैं क्या है आज के दिन की एनर्जी। आज के दिन काफी सारे व्यूवर्स की लाइफ में से स्टक सिचुएशन खत्म होने वाली है, नेगेटिविटी खत्म होने वाली है, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन वाली जो काफी टाइम से सिचुएशन चल रही थी, शायद आपके साथ किसी तरह का कोई इनजस्टिस हो रहा था, आपके साथ कोई फेयर डिसीजन नहीं हो रहा था, आपके साथ कोई फेयर आपके साथ कर ही नहीं रहा था। मतलब एक तरह से आपको बहुत ज्यादा लो वाइब्रेशन में डाला गया था। आप सिचुएशन से कभी बाहर निकल नहीं पाओगे। इस वाली सिचुएशन में अगर आप बैठे हुए थे, बहुत ज्यादा नेगेटिव हो चुके थे, बहुत ज्यादा अंदर अपने आप में ही बहुत ज्यादा कंफ्यूजन दिखाई दे रही थी, लाइफ में कोई क्लैरिटी नहीं आ रही थी। तो यहाँ पे आज के दिन की आपकी क्लैरिटी भी आएगी, आपके साथ कुछ जस्टिस भी होगा और आपके सिचुएशन में मूवमेंट भी होगी। यहाँ पे आपके फेवर में अब भाग्य बदलने वाला है, आपके फेवर में पहिया घूमने वाला है, आपके फेवर में ये सिचुएशन होने वाली है। तो यहाँ पे ट्रेवलिंग की एनर्जी है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी ट्रेवल को इंडिकेट करता है कि पीछे की सिचुएशन को खत्म करके आगे का पहिया बदलता है। और यहाँ पे जो चैरियट है वो भी नेक्स्ट आगे मूवमेंट की एनर्जी है, किसी तरह की ट्रेवलिंग की एनर्जी है। यहाँ पे आप लोगों के रिश्ते में अगर कोई स्टक सिचुएशन है तो वहाँ पे मूवमेंट आ सकती है। अगर आपके करियर में, आपके बिजनेस में, आपके ग्रोथ में कहीं स्टक सिचुएशन थी तो वहाँ पे मूवमेंट हो सकती है। मतलब आज के दिन से आपकी लाइफ में कुछ
चेंज आता हुआ दिखाई देगा और ये चेंज आपके फेवर में होगा। ठीक है, यहाँ पे आपके साथ जस्टिस होगा, यहाँ डिवाइन आपके साथ जस्टिस करने वाली है। ठीक है, ये इल्यूजन जो काफी टाइम से कंफ्यूजन एंजाइटी वाली जो सिचुएशन थी, जिसमें आपको क्लैरिटी नहीं थी लाइफ के बारे में, वो चीज की आज के दिन से आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। नेगेटिविटी से आप बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आज के दिन कुछ व्यूवर्स के माइंड में आ सकता है नया बिजनेस स्टार्ट करना है, या फिर यहाँ पे आपको मैरिज की कोई इनविटेशन आ सकता है, कोई सेलिब्रेशन का इनविटेशन आ सकता है, मतलब कोई भी बर्थडे पार्टी का हो, कोई पूजा पाठ का हो, ऐसी कोई इनविटेशन भी आपको आ सकता है। अपने खुद के घर में भी आपके घर में पूजा पाठ हो सकती है, कुछ नया सेलिब्रेशन हो सकता है, किसी तरह की कोई हैप्पीनेस वाली कोई सिचुएशन हो सकती है। यहाँ पे नया घर, नई गाड़ी या नया कोई फ्लैट खरीद सकता है, कुछ ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आज के दिन मतलब कुछ अच्छी ही वाइब्रेशन आपके साथ हो सकती है। ये वाली एनर्जी आज के दिन की आप लोगों की है, जो भी नेगेटिविटी है आप लोगों की लाइफ से निकलती हुई दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं वो आपके पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जी है। जस्टिस, जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है जस्टिस। ओके, जस्टिस को क्लैरिफाई किया है एम्परर ने, क्वीन ऑफ कप्स ने, 10 ऑफ कप्स ने, हेरोफेंट ने, 2 ऑफ कप्स ने और 4 ऑफ सोर्ड्स ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन खत्म होने वाली है। ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन कोई उनकी मदर की वजह से, तो कोई फीमेल की वजह से, शायद आप लोगों की कास्ट रिलीजन का या स्टेटस वाइज कोई इशू है, जिसकी वजह से उनकी मदर नहीं चाहती आप दोनों के रिश्ते में कोई रीयूनियन हो या शादी तक बात जाए। तो यहाँ पे इस वजह से शायद आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे थे, आपसे डिस्टेंस बना रहे थे, या फिर आपसे थोड़ा सा दूरियां बनाते हुए दिखाई दे रहे थे। पर यहाँ पे आपके पार्टनर जो है आपके बगैर रह नहीं पा रहे, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। यहाँ पे मिसिंग एनर्जी इतनी ज्यादा है कि वो नहीं चाहते कि आप उनसे दूर चले जाओ या आपके बगैर वो रह पाए। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी, इतनी ज्यादा एनर्जी है कि आपको वो कभी अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं करते। सिर्फ इतना प्यार है इस इंसान में कि आपको शायद आपको बताया नहीं कभी, या इतना एक्सप्रेस नहीं करते जितना है। ठीक है, बहुत लिमिटेड वो बात करते हैं प्यार से रिलेटेड, पर यहाँ पे उनके अंदर इतना डीप प्यार है जो मतलब बहुत ही प्यारा इंसान है आपके लिए। आपका पार्टनर आपको बहुत ही ज्यादा डीपली प्यार करता है। यहाँ पे आपके साथ ही घर बसाना चाहता है, शादी करना चाहता है। वो चाहता है कि हमारे घर वाले, हमारे रिश्तेदार, जो भी सोसाइटी, जो भी हमारे खिलाफ है, वो सब मान जाए और हम एक ट्रेडिशन तरीके से शादी करें, हम दोनों का रीयूनियन हो। यहाँ वो चाहते हैं कि हमारे साथ जस्टिस हो और यहाँ डिवाइन हमारे साथ कोई जस्टिस करे। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी, अगर आप लोगों का लीगल इशू भी चल रहा है तो यहाँ पे वो भी मदर इशू की वजह से, अगर कोई लीगल इशू है तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है आपके साथ जस्टिस करने वाले हैं। यहाँ पे शादी और कमिटमेंट की एनर्जी है, यहाँ पे फिर से रियूनियन की एनर्जी है, यहाँ पे आप दोनों के मिलने की एनर्जी है, यहाँ पे फिर से एक हैप्पी फैमिली की एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन खत्म होती दिखाई दे रही है। यहाँ किसी तरह की कॉम्प्रोमाइज करके आप लोग अपने रिश्ते को बचा सकते हैं, ये वाली एनर्जी भी यहाँ दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं मून, मून को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आए हैं मून। ओके, मून को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ पेंटिकल और 8 ऑफ पेंटिकल्स ने। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर जो है अपने घर में कोई फीमेल ही है, यहाँ पे भी एनर्जी फीमेल की है। अगर फीमेल है, उनकी वाइफ हो सकती है, उनकी मदर हो सकती है, उनकी सिस्टर हो सकती है, भाभी हो सकती है, मतलब फीमेल एनर्जी है यहाँ पे, जिसकी वजह से शायद वो इस सिचुएशन में जगलिंग सिचुएशन में है। यहाँ पे ना आपको समझ पा रहे हैं अच्छे से, ना आप के पार्टनर उन जो अदर सिचुएशन है उसको समझ पा रहे, मतलब दोनों में ही बैलेंस नहीं बना पा रहे। आपको लग रहा है कि मेरे पार्टनर मुझे चीट कर रहे हैं या मुझे मेरे फीलिंग के साथ खेल रहे, पर यहाँ पे वो खुद ही कंफ्यूज है। यहाँ पे कंफ्यूजन उनके खुद के मन की है कि मैं इस रिश्ते को निभा सकता हूँ, मेरी इस रिश्ते में कुछ है, क्लैरिटी है, मैं इस
रिश्ते में कोई फ्यूचर देख सकता हूँ, मतलब अपने आप से ही बहुत ज्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहे। इस रिश्ते में अभी क्लैरिटी नहीं, उन्हें समझ ही नहीं कि सच में ये रिश्ता मेरा है, इस रिश्ते के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ, एफर्ट लगा सकता हूँ। अपने आप में कॉन्फिडेंस की कमी दिखाई दे रही है, इसमें अपने आप में ही कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है, अपने आप में ही इल्यूजन दिखाई बनाए जा रहे हैं, बहुत ज्यादा एक कह सकते हैं अपने आप में भ्रमित हो चुके हैं। मतलब इसमें कंफ्यूजन इतनी ज्यादा कर ली है क्रिएट उन्होंने कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि मैं रिश्ते को बैलेंस कर सकता हूँ, मैं इस रिश्ते में एफर्ट लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे आज के दिन की आपके पार्टनर की यही एनर्जी दिखाई दे रही है कि वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाली एनर्जी में रिस्क लेना चाहते हैं, रिस्क लूं या ना लूं ये वाली एनर्जी भी है। एक पल में तो उनका मन करता है रिस्क लूं, आपके लिए एफर्ट लगाऊं, आपके लिए मेहनत करूं, और दूसरे ही पल में उनको लगता है कि मैं कर सकता हूँ, मैं सिचुएशन को बैलेंस कर सकता हूँ, मैं इस रिश्ते को आगे चला सकता हूँ, मैं इसमें एफर्ट लगा सकता हूँ। मतलब डाउट भी बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं आज के दिन के आपके पार्टनर के। ठीक है, चलिए देखते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई किया है चैरियट ने, डेथ ने, जस्टिस ने, 9 ऑफ वॉन्ड्स ने और क्वीन ऑफ सोर्ड्स ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर जो है इस रिश्ते में जस्टिस करना चाहते हैं, अगर आप लोगों का लीगल इशू चल रहा है, तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर जो है कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी में है, तो शायद उनकी मदर के साथ बहुत ज्यादा आर्गुमेंट हो रही है, शायद उनकी मदर नहीं चाहती है कि इस रिश्ते में फिर से रीयूनियन हो। यहाँ पे मदर इशू बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लेडी का फीमेल एनर्जी का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है। शायद उनकी वजह से अभी आपके पार्टनर के बीच में उन दोनों में बहुत ज्यादा आर्गुमेंट चल रही है, बहुत ज्यादा कहासुनी चल रही है। यहाँ पे तीखी तलवारें, जैसे एक तीखी बातों की तलवारें जो होती है, मतलब तीखी तलवार तो नहीं होती है, पर तीखी बातें, कुछ ऐसी बातें एक दूसरे पे डाली जा रही है जिसमें बहुत ज्यादा तीखापन है, बहुत ज्यादा अंदर दिल को लगने वाली एनर्जी जो होती है वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे आपके पार्टनर चाहते हैं आपके लिए एफर्ट लगाने, पर बहुत ज्यादा अंदर से डरे हुए कि कहीं मैं इस सिचुएशन में हार गया तो, मैं इस सिचुएशन में खड़ा नहीं हो पाया तो, या इस रिश्ते के लिए मैं कुछ एफर्ट नहीं लगा पाया तो। यहाँ पे खड़े तो है ये इंसान, इसमें खड़े ऐसे नहीं कि आपके लिए स्टैंड ले रहे, आपके लिए स्टैंड ले रहे, पर अंदर से बहुत डरा हुआ इंसान है यहाँ पे, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई है ही नहीं मेरे साथ, मेरा साथ देने वाला है ही नहीं, तो मैं अकेला ही कैसे मैं सब कुछ सिचुएशन को निभा दूंगा। तो यहाँ पे ये वाली सिचुएशन, पर यहाँ पे आपके पार्टनर जो है पुरानी चीजों को, जैसे भी पुराना पैटर्न चल रहा है, जो भी पुरानी घिसी पिटी जो बातें थोपी जाती थी, उसको खत्म करने वाले आपके पार्टनर, आपके लिए स्टैंड लेंगे, यहाँ पे एफर्ट लगाएंगे। बेशक आर्गुमेंट हो रही है, उनको लगता है कि कभी ना कभी तो कोई ना कोई मेरे हमारे फेवर में हो जाएगा, पर मुझे एफर्ट लगाना है। यहाँ पे उन पैटर्न्स को, उन घिसी पिटी सिचुएशन को खत्म करके आपके पार्टनर नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके पास रिटर्न आना चाहते हैं। अगर आपसे दूरियां बन गई है तो यहाँ पे रिटर्न की वाइब्रेशन, यहाँ जस्टिस के वाइब्रेशन है। कॉम्प्रोमाइज करेंगे आपकी तरफ से और उनकी तरफ से, कुछ कॉम्प्रोमाइज होंगे और यहाँ पे सिचुएशन बैलेंस होगी। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है, तो यहाँ पे भाग्य भी आपके फेवर में होगा। यहाँ पे जो सिचुएशन है, वहाँ जो चीजें अभी आप फेस करो, वहां से आप लोग निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे पहिया आपके फेवर में घूमने वाला है। ठीक है, यहाँ शनिदेव आपके साथ है और ब्लेसिंग आपके साथ है। यहाँ पे आपके पार्टनर आपके पास मिलने भी आ सकते हैं, ट्रैवलिंग की भी एनर्जी है, ट्रैवलिंग करके भी आपसे मिलने आ सकते हैं, या फिर रिटर्न की वैसे भी एनर्जी है। यहाँ पे कुछ बोल्ड डिसीजन लिया जिससे सिचुएशन बैलेंस हो सके, और कुछ कमिटमेंट या एक सॉलिड डिसीजन जो लिया है वो आपसे बात करना चाहते हैं, और आपके साथ फेयर डिसीजन होगा। आपके पार्टनर आपके साथ कभी इनजस्टिस नहीं होने देंगे, ना करेंगे। ठीक है, चलिए हैंगमैन को क्लैरिफाई करते हैं, क्यों आया है हैंगमैन। हैंगमैन को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हैंगमैन। ओके, हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ पेंटिकल्स ने। तो यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो कि आपके पार्टनर आपके इस रिश्ते को छोड़ के चले गए हैं, तो यहाँ पे आपकी गलतफहमी है। आपके पार्टनर भी इस रिश्ते में उसी तरह से स्टक है जिस तरह से आप स्टक हो। आपके पार्टनर भी इस रिश्ते को ना छोड़ पा रहे और ना रख पा रहे, मतलब इस रिश्ते में ना रह पा रहे, ना वो उस रिश्ते से मूव हो पा रहे, क्योंकि वो आपको डरते आपको खोने की, आपको होल्ड करके रखा, अपने आप अंदर ही समा के रखा, मतलब आप
उनके रोम रोम में बसे हो, उनके दिमाग में बसे हो, उनकी हर बॉडी के हर पार्ट में आपका ही की वाइब्रेशन है। यहाँ पे इस वाइब्रेशन के होते हुए वो आपको छोड़ नहीं पा रहे, तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी, यहाँ पे आपके पार्टनर जो है आपके लिए सोच रहे कि क्या करे, कुछ चीजें लेट गो करके आपके पास आना चाहते हैं, कुछ सिचुएशन को लेट गो, मतलब जैसे कोई पुरानी जो रिसेंट फ्यूचर जो आपका गया था, जो बहुत ज्यादा बैड था, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आया, या फिर कोई इशू, कोई फैमिली इशू हो सकता है या कोई अदर सिचुएशन हो सकती है, तो उसको अब आपके पार्टनर जो लेट गो करेंगे, सिचुएशन को छोड़ेंगे और आगे कैसा क्या करना है उसके बारे में प्लानिंग करेंगे। यहाँ पे डीप प्लानिंग है। यहाँ पे जो हैंगमैन सिचुएशन में है, तो यहाँ पे ओवर थिंकिंग जरूर चल रही है, पर यहाँ पे पॉजिटिव वे में आपके बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे आपको होल्ड करके रखा, आपको सीने से लगा के रखना चाहते हैं, आपको होल्ड करके रखना चाहते हैं, यहाँ पे आपको खोने से डरते हैं। यहाँ पे ये वाली एनर्जी है। तो यहाँ पे अभी आपके पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और आपको दिलो दिमाग में बिठा के रखा हुआ और उन आपके बारे में ही प्लानिंग करे कि कैसे सिचुएशन को इम्प्रूव किया जाए। चलिए देखते हैं चैरियट। चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है चैरियट। एक बार और करूंगी। ठीक है जी, चैरियट को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ वॉन्ड्स ने और एम्परर ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर जो है पहले शायद उनके फादर फिगर है जो बहुत ज्यादा रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, बहुत ज्यादा उनके अंदर स्ट्रिक्ट पावर रखी है कि नहीं, हमारे यहाँ पे शादी लव मैरिज नहीं होती है, हमारे यहाँ अरेंज मैरिज होती है, हमारे अपनी कास्ट में होती है, हमारे रिलीजन में होती है, हमारे वगैरह वगैरह काफी सारी चीजें जो है आप दोनों के बीच में, उन चीजों का ढिंडोरा पीटते हुए फिर रहे हैं और बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर को कि नहीं, ये चीजें नहीं होगी, जो मैं चाहता हूँ वैसा ही होगा। तो यहाँ पे आपके पार्टनर को कंट्रोल करने की एनर्जी में पहले जब आप उनके फादर फिगर है, कोई भी मेल पर्सन है, पर यहाँ पे आपके पार्टनर जो है उस कंट्रोल को अपने हाथ में लेने वाले, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये मेरी जिंदगी है, मैं अपनी जिंदगी का कंट्रोल लूंगा, मैं अपनी जिंदगी का कंट्रोल किसी को नहीं दूंगा। मुझे पता है मुझे कहाँ खुशी मिलती है, कहाँ किसके साथ सुकून मिलता है, किसके साथ मुझे आगे जिंदगी बितानी है, मैं उसी के साथ जिंदगी बिताऊंगा और मुझे किसी का के लिए मुझे कंट्रोल नहीं होना है। तो यहाँ पे इस एनर्जी में है आपके पार्टनर और आपके पास रिटर्न आने की वाइब्रेशन। तो यहाँ पे किसी तरह की सक्सेस की एनर्जी है, शायद अचीवमेंट की एनर्जी है कि किसी तरह की आपके पार्टनर ने अपने घर वालों को बता दिया है कि मुझे इसी इंसान से शादी करनी है और मुझे इसी के साथ रहना है। तो कुछ ऐसी वाइब्रेशन भी है और आपके पार्टनर ने शायद घर वालों को मनाने की एनर्जी भी की। यहाँ पे सक्सेस की एनर्जी है, मतलब घर वालों को मना के, जो एक होता है ना डंके की चोट पे मना लिया, मुझे अब आपको बताना है और आपके पास रिटर्न आना है। तो यहाँ पे बैलेंस है आपके लिए। ये कोई सिचुएशन जो भी कॉम्प्रोमाइज में चल रही थी, वहां पे बैलेंस आने वाला है। यहाँ पे आपके लिए कमिटमेंट आने वाली है, शादी का प्रपोजल आने वाला है। यहाँ पे कुछ ऐसी गुड न्यूज आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है जो शायद लंबे टाइम से आप वेट कर रहे हैं और यहाँ पे आपके लंबे टाइम से आपके पार्टनर भी इस गुड न्यूज को देने के लिए आपके लिए बेताब थे। ठीक है, चलिए देखते हैं डेविल। डेविल को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आए हैं डेविल। ओके, डेविल को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ सोर्ड्स, टावर और व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो देखिए जी कितने अच्छे से क्लैरिफिकेशन है। अगर आपके पार्टनर के ऊपर किसी तरह के कार्मिक बंधन है, कार्मिक सिचुएशंस की बंधन है, किसी तरह के नेगेटिविटी है, नेगेटिव वाइब्रेशन है, किसी तरह की वो कहते हैं ना कालो जादू टोना वगैरह जो भी किया है, अगर वो उसकी एनर्जी में आपके पार्टनर थे या फिर किसी तरह की बंदिश में थे, कोई कार्मिक रिलेशन में थे, तो वहां पे टावर मूवमेंट आने वाला है। और बहुत लंबे टाइम से जो अगर बंदिश थी, बहुत लंबे टाइम से स्टक थे आपके पार्टनर और इस टॉक्सिक लोग, टॉक्सिक सिचुएशन, टॉक्सिक रिलेशन या कह सकते हैं कोई एनर्जी से अगर घिरे हुए थे, बंधे हुए थे और चाह के भी कुछ कर नहीं पा रहे थे, तो वहां पे टावर मूवमेंट आएगा। और ये टावर मूवमेंट जो है डिवाइन की तरफ से आने वाला, कुछ एफर्ट आपके पार्टनर की तरफ से भी है और कुछ एफर्ट डिवाइन की तरफ से। और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो यहाँ पे भाग्य बदलने वाला है, सिचुएशन चेंज होने वाली है, आपके फेवर में होने वाली है। और जो भी चीजें अभी तक आपके पार्टनर फेस कर रहे थे इस रिश्ते में, वो चीजें खत्म होगी और वहां पे अब नई शुरुआत होगी और भाग्य भी अब आपके पार्टनर के साथ है, इस रिश्ते के साथ है। ठीक है, तो आपको खुश हो जाना चाहिए कि अब आप लोग इस बंदिश से, इस सिचुएशन से, इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है,
यहाँ पे आपके पार्टनर भी उसी एनर्जी में है। चलिए देखते हैं गॉडेस कितनी डेस्टिनी में आपके क्या है और यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या ब्लेसिंग मिलने वाली है। क्या है हमारे व्यूवर्स की डेस्टिनी में और यूनिवर्स की तरफ से आज के दिन की क्या ब्लेसिंग है या क्या कोई गाइडेंस है, प्लीज बता दीजिए। क्या है एनर्जी, बता दीजिए, बता दीजिए, बता दीजिए। ये अपने आप से नहीं लूंगी। तो जी यहाँ पे आपको डेस्टिनी में क्या कहा जा रहा है, डेस्टिनी में आपके क्या चेंज आ रहा है और यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस है, ये बता देती हूँ। यहाँ पे ना इरिटेट कर रहा है मुझे ये। चलिए, तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आप काफी टाइम से किसी नेगेटिव एनर्जी के झांसे में आए थे, नेगेटिव एनर्जी की बंदिश में थे, ठीक है, बहुत नेगेटिव या फिर आपके इर्द गिर्द या आप खुद ही किसी गलत आदत के शिकार हो चुके थे, ठीक है, आप ना चाहते हुए भी उन गलत आदतों के शिकार हो चुके थे या फिर कोई गलत वाइब्रेशन, कोई गलत ऊर्जा आपके इर्द गिर्द थी या आपको बांध के रखा हुआ था, वहां पे अब टावर मूवमेंट, और यह टावर मूवमेंट पहले भी आया था और ये टावर मूवमेंट 110% आपकी लाइफ में आने वाला है। उस हर नेगेटिव सिचुएशन पे जो आप डिजर्व नहीं करते हो, अब ये डिवाइन की तरफ से आपकी सिचुएशन में वो टावर मूवमेंट, वहां पे उथल पुथल, वहां पे कूड़ा कचरा जो आपके लाइफ में भरा हुआ है उसको रिमूव करने के लिए एक तरह से झंझोड़ा जा रहा है आपको, और आपको पूरी तरह से एक तरह से खाली किया जा रहा है उस नेगेटिविटी से। तो जैसे टावर मूवमेंट आता है, तूफान आता है, टावर मूवमेंट क्या होता है, जो बाढ़ आना, तूफान आना, मतलब उस टाइम पे तहस महस हो जाता है, मतलब अपने अंदर की पूरी एनर्जी तहस महस, मतलब अपने आप को पूरा हिला देना। वैसी वाली एनर्जी में अगर आप आ रहे हो और आपको लग रहा है मेरी सिचुएशन बस्ट हो गई है, मेरी सिचुएशन में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, तो ये अच्छे के लिए हो रहा है कि कुछ चीजें अभी आपको नहीं पता है कि क्या चीजें आपके लिए नेगेटिव थी, आपने भर के रखी थी, बहुत लंबे टाइम से आपके अंदर भरी हुई थी वो चीजें, अब वो खत्म, खाली करने का टाइम आ चुका है और यहाँ डिवाइन आपकी सिचुएशन को पूरी तरह से हिलाने वाले, और आपको लगेगा कि कुछ नहीं मेरी लाइफ में अच्छा हो रहा है, तो अभी अच्छा होना है, इसके बाद ही आपकी सिचुएशन में एक ओरा आपका क्लीन किया जा रहा है और यहाँ से अब आपकी लाइफ को एक प्योर तरीके से आपकी चेंज की जा रही है, ठीक है। आपको कहा जा रहा है आपकी इंट्यूशन पावर भी बढ़ा रही है, बढ़ती जा रही है, जिससे मतलब अगर यही टाइम है जो काफी सारे व्यूवर्स जो है स्पिरिचुअल जर्नी में भी एंट्री करने वाले हो, क्योंकि जब हमारी लाइफ में पूरा तहस महस हो जाता है तो हमारे पास दो पाथ आते हैं, तो उसमें से हमें दो पाथ में से किसको चूज करना है वो आपके हाथ में है। तो और काफी सारे व्यूवर्स जो है डिवाइन पाथ में चलना शुरू कर देते हैं और वो डिवाइन पाथ ही उनका एक जरिया है आगे बढ़ने का, क्योंकि वही एक बात है जिसके लिए वो इस धरती पे जन्म लेके बैठे, और वो शायद उन्हें उस चीज का रियलाइजेशन नहीं था, इसलिए टावर मूवमेंट आया है। तो अब रियलाइजेशन हुआ है कि मुझे किस वे में चलना है, अब उस वे में चलने के लिए आपको मजबूर भी किया जाएगा और आपको फोर्स भी किया जाएगा, तो उस जर्नी का पार्ट बनने वाले हो आप लोग, ठीक है। यहाँ पे कॉन्फिडेंस भी आने वाला है, यहाँ पे आपकी हर इच्छाएं, जो भी आपने इच्छाएं जाहिर की है ईश्वर के साथ, डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ, वो हर इच्छा पूरी होगी, पर कहा जा रहा है 1 बाय 1 आपको वो इच्छा आगे रखनी है, एक बार में ही सारी इच्छा जाहिर मत कीजिए। जो बेस्ट है, जो बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए इच्छा, उस इच्छा को पहले प्रेफरेंस दीजिए, उस इच्छा के बाद फिर नेक्स्ट का, फिर नेक्स्ट का, नेक्स्ट का, ऐसे में अगर करोगे तो वो बहुत जल्दी आपकी इच्छाएं पूरी होगी। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी आज के दिन की आपके लिए कहा जा रहा है, डिवाइन की तरफ से गाइडेंस थी या फिर आपके लिए एक मैसेज था।
चलिए देखते हैं टाइमिंग। टाइमिंग में हमारे व्यूवर्स के लिए कुछ है स्पेशल टाइम आज के लिए। स्प्रिंग सीजन विद इन 6 मंथ ओके। मून साइकिल, तो यहाँ पे फुल मून और न्यू मून पे जो भी रिचुअल करोगे, जो भी मैनिफेस्ट करोगे, वो चीजें आपकी जरूर पूरी होगी। ठीक है। मैजिशियन, तो आप अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद हो, जैसी चाहो वैसी अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ये एनर्जी है। उसके बाद देख लीजिए मून साइकिल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हाई प्रिस्टेस और मून साइकिल आया है। तो यहाँ पे आप अगर स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट हो तो यहाँ पे आपको मून साइकिल का जो बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है अगर आप उसको यूज करोगे। तो कमिंग फ्राइडे भी है और यहाँ पे है एम्परर, तो कोई बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। यूनिफॉर्म से रिलेटेड कोई भी आपकी जॉब है तो यहाँ पे कोई अच्छी पोजीशन पे कोई प्रोग्रेस होती हुई दिखाई दे रही है, कोई अचीवमेंट हो सकती है, किसी तरह की प्रमोशन वगैरह के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेज। प्यार क्या होता है हमें कहाँ पता था, बस एक दिन तुम दिखे और हो गया। आई लव यू, डेस्टिनी हमें जरूर मिलाएगी, साथ रहने का वादा किया है निभाऊंगा, मत पूछो कैसे गुजरता है हर पल तुम्हारे बिना, कभी बात करने की हसरत, कभी देखने की तमन्ना, हम कब एक दूसरे के साथ होंगे, मैं तुम्हारे साथ बुरा होना चाहता हूँ, हमें नहीं आता अपने दर्द का दिखावा करने, अकेले रोते हैं और सो जाते हैं, होश में भी ना आना चाहूंगा, बस एक बार मुझे अपनी मोहब्बत का नशा करा दे। उसके बाद है वो पूछते हैं हमसे क्या हुआ, कैसे कहे हमें तुमसे इश्क हुआ, बहुत कंफ्यूज हूँ। उसके बाद है तुझे सबका ख्याल है बस पर मेरा नहीं, पर मुझे बस तेरा ख्याल है और किसी का नहीं। ठीक है, ओके। चलिए देखते हैं गॉडेस की तरफ से आज के दिन के लिए कोई ब्लेसिंग, स्पेशल ब्लेसिंग आज के दिन के लिए क्या कहना चाहते हैं गॉडेस। कोई एक मैसेज दे दीजिए गॉडेस। दे दीजिए एक मैसेज। खुश हो जाइए, आपकी माँ लक्ष्मी आपके लिए आ चुकी है। आपके लिए धन से संबंधित जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स चल रही थी वो सब इच्छाएं जो आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर नहीं पा रहे थे, किस वजह से, एक मनी की इशू की वजह से, तो यहाँ पे वो सारी इच्छाएं आपकी पूरी होगी। मनी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम थी, वो दिक्कतें थी, वो सब खत्म होने वाली है। आपको चिंता करने के लिए मना किया गया है और माँ लक्ष्मी का ध्यान कीजिए, श्री मंत्रा का जाप कीजिए। आप जितना माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करते हो उतना ही माँ लक्ष्मी आपकी लाइफ में आएगी और आपकी लाइफ में एक ब्राइटनेस, आपके लिए गुड लक, आपके लिए धन धान्य से संपूर्ण कर देगी, आपको ब्लेसिंग से भर देगी। ये माँ लक्ष्मी की आपके ऊपर ब्लेसिंग है। ठीक है, जय माँ लक्ष्मी। चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज क्या है। एंजल्स की तरफ से ब्लेसिंग मैसेज, डोंट स्टॉप। तो आपको कहा जा रहा है किसी चीज के लिए आपको वेटिंग पीरियड में नहीं रहना है। अपने काम, जैसा आप काम कर रहे हो, जिस भी काम में आप लगे हो उसको काम करते रहिए। अगर आप लव लाइफ में हो तो लव लाइफ में भी आपको वेटिंग पीरियड में नहीं रहना है कि अपने आप ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक नहीं होगा। आपको एफर्ट लगाते रहना है और यहाँ पे फिर तब आप लोगों का रोमांस में एक चेंज आएगा, आपकी लव लाइफ में कोई चेंज आएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका कहा जा रहा है बिल्कुल सोच समझ के अपनी बातों को रखिए, क्योंकि कुछ चीज अवेयरनेस के लिए आपको कहा जा रहा है कि कुछ चीजों के लिए अवेयर रहना पड़ेगा आपको। कोई चीज आपके ऊपर हावी हो जाए इसलिए आपको अवेयर किया जा रहा है। ठीक है, तो आपको देखना है आपके इर्द गिर्द क्या चल रहा है। फॉरगिवनेस है तो आपको अपने अंदर की जितनी भी नेगेटिव ऊर्जाएं आपने रखी है किसी के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने ऑफिस वालों के लिए या अपने लिए भी, तो उसको फॉरगिव करना शुरू कीजिए। क्योंकि ये चीजें हम जब होल्ड करके रखते हैं तो हम रिसीविंग मोड में नहीं रहते और हमें जो अच्छी पॉजिटिव ऊर्जा जब हमें मिलने लगती है तो उसमें वो अंदर आने के लिए जगह नहीं होती, क्योंकि हमने पहले से ही नेगेटिविटी से अपने आप को भरा होता है। जब तक वो रिलीज नहीं करेंगे, उन्हें फॉरगिव नहीं करेंगे, तब तक हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी नहीं आएगी। ठीक है, और आपको कहा जा रहा है
चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी सिचुएशन अभी आप लोग फेस कर रहे हो वो टेम्परेरी है और वो परमानेंट नहीं है। उसे परमानेंट मत बनाइए अपनी नेगेटिव ऊर्जा से, ठीक है। और आपको कहा जा रहा है जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप ईश्वर से मांग रहे हो, जो भी डिवाइन से मांग रहे हो, तो आपको उसको मांगने से पहले मैंने कहा ना कि जैसे भी आप अफर्मेशन लेते हो तो अफर्मेशन को सोच के लीजिए कि क्या ले रहे हो आप अपने तरीके से तो अफर्मेशन ठीक ले रहे हो, पर वो अफर्मेशन शायद वो आपके लिए ठीक नहीं है जो आप बोल रहे हो, ठीक है। आपकी सोच में तो वो है कि मैं सही बोल रही हूँ, पर वो अफर्मेशन गलत है। उस अफर्मेशन में देखिए कि आपके या थॉट में क्या चल रहा है, उसको दोबारा से सोचिए, देखिए और समझ के फिर अफर्मेशन दीजिए, ठीक है। ये आपके लिए कि श्योर हो आपकी वही चीजें, वो चीज चाहिए जो आप मांग रहे हो, तो इसलिए आपको कहा जा रहा है, ठीक है। और अब अपॉर्चुनिटी, तो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आ रही है, वो किसी भी चीज में आपने वेटिंग पीरियड में हो कि किसी तरह की अपॉर्चुनिटी का, तो वो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है। और जो भी सिचुएशन आपकी है, आपको नॉट नीड टू वरी है, तो आपको चिंता भी नहीं करनी है। और आपकी जितनी भी सिचुएशन, जैसी भी सिचुएशन है, वो इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। ये आपके लिए एंजल्स की तरफ से गाइडेंस। चलिए देखते हैं डिवाइन की तरफ से क्या स्पेशल मैसेज। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है जो लाइफ है वो एक टीचर की तरह है, वो आपको कुछ सिखा रही है और उससे सीखिए, ये आपके बेटरमेंट के लिए ही होगा, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे आपकी लाइफ में एक पूरी तरह से टोटली चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये चेंज शायद अभी आपको लग रहा है कि शायद मेरी लाइफ में कुछ वही टावर मूवमेंट, सेम टावर मूवमेंट वाला ही एनर्जी है कि एक तरह की तहस महस हो रही है आपकी लाइफ। आपकी लाइफ में पूरी तरह से आप पूरी ऊर्जा से हिल चुके हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है, मेरी सिचुएशन इम्प्रूव होने की जगह खराब हो रही है, पर ऐसा नहीं है। वो चीजें शायद अभी आपको झंझोड़ा जा रहा है आपकी नेगेटिविटी को निकालने के लिए और आपको प्योर करने के लिए, क्योंकि ये आपके लिए एक ब्लेसिंग के तौर पे आगे दिखने वाली है कि यही चीजें आप बाद में रियलाइज करो कि यार ये चीज उस दिन ये चीज नहीं होती तो आज मेरे लिए आज कुछ अच्छा नहीं मैं अचीव कर पाती। तो इसलिए ये टावर मोमेंट आ रहा है, ठीक है। पीस आपकी लाइफ में आ रहा है, तो ये आपके लिए ब्लेसिंग है। और इसके बाद अगर जॉब से रिलेटेड आप काफी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको जॉब से रिलेटेड जो भी इश्यूज है वो खत्म होने वाले हैं। वो आपको ब्लेसिंग के तौर पे मिल रही है कि आपको जॉब प्रोवाइड की जाएगी जिस जॉब के लिए आप एफर्ट लगा रहे हो, ठीक है। तो ये थी आप लोग की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज कमेंट में जो बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊंगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। नमस्कार।